मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं दो बहनों का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव किसी को गलत कोई बात बताते, कैसे महादेव उसको भक्ति से अपना अच्छा करते हैं। महादेव इसी के बारे में कथा है, बहुत बढ़िया, सुन लो। बोलो बहन लो। एक गांव में दो बहन रहती थी। दोनों बहन का पहले बड़ी वाला बहन का शादी हो जाता है और फिर कुछ दिन के बाद छोटी वाली बहन का शादी होता है। तब बड़ी वाले बहन का जब शादी होता है तो बड़ी वाली बहन बहुत अमीर घर में शादी होता है। उनका घर में नौकर चाकर सब लगता है। मगर छोटी वाली बहन जो थी उसी शिष्या थी, मगर उनको गरीब घर में शादी हो जाता है। तो ऐसे घर में शादी होता है उनको कुछ समय तो मैंने अच्छा से उनका पति भोजन के मन व्यवस्था अच्छा रहता है और उसके बाद से उनका पति का तबीयत खराब हो जाता है छोटी बहन का। तो कोई काम धंधा नहीं करते उनका पति। तो ये सोचती है छोटी वाली बहन उनकर कि पास ही के गांव में मेरी बड़ी बहन रहती है, उन्हीं के पास हम चलते हैं। और जब हम दूसरा के पास काम करने के लिए जाएंगे तो काहे ना हम बड़ी बहन के पास जाके काम कर ले आ करके सुनेंगे बहुत बड़ी बहन के घर में नौकर चाकर लगा हुआ है, तो हम ही को रख लेगी काम करने के लिए और कुछ खाने के लिए भी बच्चन सन के मिल जाएगा। तो वही सोच के अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और जाके बोलती है कि दीदी हमको काम पर रख लीजिए, हमको थोड़ा सा खाना जो बचे कुछ हमको दे दीजिएगा, अपना बाल बच्चा खिलाएंगे और महीना में जो बुझाएगा वो पैसा दे दीजिएगा। तो बड़ी बहन बोलती है, मुँह चमकाते हुए बोलती है कि एक ही शर्त पर तुमको हम रखेंगे अपना घर पर काम पर, कि तुम आप किसी से नहीं बतलाओगी गांव जवान में किसी से भी कि तुम मेरी बहन लगती हो। और पहला बात कि तुम चावल फटकोगी तो उसका जो खुद्दी जी निकलेगा वही तुम अपना घरे लेके जाओगी और दूसरा कुछ नहीं, और उसी से बना के अपना बच्चा के खिलाओगी। वो छोटी वाली बहन तैयार हो जाती है कि चलिए इतना भी तो मैंने बहन के पास से मिला, वो तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही करके रोज़ काम करने अपनी बहन घर आने लगती है, झाड़ू पोछा करती है और खुद ही फटकती है चावल, तो खुद ही निकलकर अपना घर ले जाती है, अपना बच्चन को बुला के खिलाती है। एक दिन बड़ी बहन बोलती है कि आज हम शिव चर्चा करेंगे, तुम सवेरे से रोज़ आती थी 8 बजे, तो तुम सवेरे ही से आ जाना और मेरे घर में काम न करना। तो छोटी वाली बहन बोलती है कि जरा दीदी हम काम जल्दी करके हम भी जरा चर्चा सुनेंगे, महादेव का कथा सुनेंगे। तो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको काम ही करना है, तुमको चर्चा लगे आकर बैठना नहीं है और ना भजन सुनना है। तो बहुत उसका मन में तकलीफ होता है छोटी वाली बहन को। और सोचती है, किचन में चाय बनाते रहती है सब गुरु बहना के लिए, चर्चा में आप सोचते रहती है कि हे महादेव हम आपका भजन भी नहीं सुन पाए और ना आपका हम चर्चा सुन पाए, कथा सुन पाए, से हम इतना मने हम इतनी हमें दुख हो गया महादेव कि बहन ही बहन को मने घर में नहीं सुनने दे रही है। जब ये बात बोल लेती है अपना मन में, तब बोलती है, उनका चर्चा हो जाता है तो प्रसादी मांगने जाती है। जब नमन हो जाता है, भगवान का आरती हो जाता है, तो जाती है बड़ी बहन से प्रसादी मांगने के लिए। तो जब इसी पर चबूतरा पर जब भगवान के बैठे रहते शिव गुरु के, सब प्रसादी लोग के बांट देती है। अपना बहन को क्या देती है, 5 गो मखुदाना के जो गिरा रहता है दाना चौकी पर, वही उठा के देती है। तब बोलती है, बहन लेके जाती है अपना बच्चा लोग को वही खिलाती है। तब उनका बच्चा लोग बोलता है कि माँ यही मौसी दी है और कुछ नहीं दी है। तो कहते नहीं बेटा यही मौसी दी है प्रसादी। फिर बीने में आती तो कहती है कि ये दीदी अगले महीना में हम भी चर्चा करेंगे, हमको भी बड़ी मन है कि हम चर्चा करें। सी बता दीदी कि क्या चीज़ की तुम भोग लगाई हुई थी महादेव के, क्या वो देख ही नहीं पाती है, वो काम में उसको बिजी कर देती है। अब बोलूँ देती है कि तुमको चर्चा में नहीं आना है, अंदर में तुम किचने में रहना है, काम करना है घर के अंदर। तो बेचारी नहीं शामिल होती है, तो देखबे नहीं करती है क्या क्या भोग लगा हुआ है महादेव का। तो पूछती है कि दीदी क्या क्या भोग लगाई हुई थी ढप के, हमको भी बताओ, हम भी शिव चर्चा करेंगे तो वैसे ही भोग लगाएंगे, तुम मेरे घर आना। तो कहती उनका बहन कि नहीं जानती हो, हम मछली के भोग लगाए हुए थे महादेव का, और वही मछली के भोग लगाए थे और थोड़ा सा मखदाना का भोग लगा दिए थे। तो वही खुश हो जाती है, जाती है, कहती कि हमारा घरे चर्चा में आप भी आइएगा बहन के। तो मुंह चमकाने लगती है बड़की बहन, कहती है कि हमारा बराबरी करना चाहती है छोटी वाली, इसीलिए नहीं भी चर्चा रख रही है। और जाती है जब छोटकी बहन तो जाके चेलवा मछली कीन के लिए आती है, शिव चर्चा रख देती है। और चेलवा मछली कीन के लिए आके वो महादेव के आगे धो धा के खूब सुंदर से भोग लगा देती है। वो तो अनजान में लगाती हो, क्या जाने, वो तो जो किसी को कहा गया है कि किसी को ज्ञान बताओ तो अच्छा, नहीं तो नहीं बताओ। मगर उसका बहन
बहने होके बहन से गद्दारी करती है। तो क्या करती है कि मछली के भोग धो धा के लगा देती है। जब लगाती है तो उसकी बहन आती है, तो जितना घर उसका आदमी आई रहता है चर्चा में, तो क्या कहती है, सबको भड़काती है कि नहीं जान रहे हैं आज मछली खाना बनाई हुई है, हम मछली बना के चर्चा रख ले। ये नहीं बताती है कि मछली के भोग लगेले है, कहती है कि मछली बनाई है वो तभी खाना में तब चर्चा रख ले है। तो जब उसका बहन का चर्चा उर्चा ख़त्म हो जाता है, जब आरती उरती हो जाता है, तब बड़की यही इंतजार में रहती है कि कब इसका बेइज्जती होके कब लोग इसका दरवाज़ा पर इसको ढेर बड़ी बात बोल के जाए कि मैंने ये कैसन है कि मैंने मछली के भोग लगा दी है। अपने सिखेबो करती है, अब बहन को बदनामी भी करना चाहती है। मगर महादेव का कृपा, जिस पर महादेव का हाथ होगा उस पर कुछ किसी को नहीं होगा। जैसे ही मछली के भोग लगता है, महादेव के कृपा से क्या होता है, दया से, कि वो प्रसादी मछली बन जाता है। काजू किशमिश बादाम पिस्ता का भोग छिपा में लग जाता है और वो ढपड़ता है। तो जब प्रसादी बटाने लगता है, तो जब उघाड़ती हैं इनकी छोटी बहन, तो देखती है कि तो काजू किशमिश बादाम है। जब प्रसादी ढपड़ जाता है महादेव के चर्चा में, तब बड़ी दीदी के पास जाके बोलती है कि दीदी हम तो मछली के भोग लगाए थे आपको कहल में। सब गुरु बहन के सामने बोलती है कि आप ही ना बताए थे मछली के भोग लगाने के लिए, यहाँ काजू बादाम किशमिश पिस्ता बादाम होइल है। तब बड़की बहन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है और उसी समय महादेव के शरण में झुक गिर जाती है, चरण में जहाँ पर चर्चा होता रहता है। कहती कि हे महादेव, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम सही में इसको देख के हीन ताके कि मेरा बराबरी नहीं कर पाए, हम करें ते भी करेगी, यही सोच के इसको मछली के भोग लगवा दिए। मगर महादेव आपका दया पल पल बढ़ता है, पल पल दया करते हैं महादेव। महादेव मछली के बदला काजू किशमिश का भोग लगता है तो सारा आदमी गुरु बहन जान जाती हैं। तो कितना सब गुरु बहन महादेव को वहीं पर प्रणाम करती है, नमन करती हैं। और तब बड़की बहन भी बोलती है कि आज से मन में हम छल कपट नहीं रखेंगे, और तुम मेरे घर से आधा जितना मेरा धन दौलत है तुम मेरे पास से ले जाना। हम लोग दोनों बहन पास ही गाँव में रहती हो, हम लोग मिलजुल करेंगे। तो जैसे महादेव उस पर दया किए जो उसका ज्ञान नहीं था और दूसरा कोई बता दिया था, तो मछली के बदला काजू किशमिश का भोग हो गया। तो इसीलिए तैसे महादेव सब पर दया करें और कृपा करें। इसीलिए कहा था कि किसी को बताओ तो अच्छा ज्ञान और नहीं तो मत बताओ, नहीं तो बहुत उसका गलत का साथ महादेव कभी नहीं देते। बोलो हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।